जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी संख्या 50 है और विथ एक्सप्लेनेशन है। जो आगामी हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएंगे, ज़रूर आएंगे। साथियों, अब तक हम लोगों ने कुल 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। जो प्रैक्टिस सेट वो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट है। 20 प्रैक्टिस सेट है, तो उसको आप लोग सभी लोग जा कर के प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए, जिससे आगामी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें श्योर है कि आपको, अगर आपने 20 प्रैक्टिस से सॉल्व कर लिया है तो श्योर है कि आपको 20 नंबर तो देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ये श्योर है, 100% मैं कह रहा हूँ। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोलन किसे कहते हैं? कोलन एक किसका भाग है? तो कोलन जो भाग होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन्स का होता है, बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन हमारे शरीर में सबसे पहले कहाँ पचता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भोजन होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे शरीर में सबसे पहले कहाँ पचता है? तो भोजन पहले कहाँ आता है? मुंह में आता है। तो सबसे पहले पचेगा कहाँ? मुंह में, स्वाभाविक सी बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरेब्रोटीनिया किसे कहते हैं? तो सेरेब्रोटीनिया जो कहते हैं हम लोग, इंडोमॉर्फिक को कहते हैं सेरेब्रोटोनिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के जनक कौन थे? तो प्रकृतिवाद के जनक कौन थे आप सभी लोगों को मालूम होगा, रूसो इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज एफ ब्रेडी ने किस खेल परीक्षण बनाया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जॉर्ज एफ ब्रेडी ने किस खेल का परीक्षण बनाया था? 4 खेल दिए गए, किसका परीक्षण बनाया था? राइट आंसर इज ए वॉलीबॉल। ओके। वॉलीबॉल की खोज किसने की थी? विलियम जी मॉर्गन ने। कब खोज की थी? 1895 में। ओके। कहाँ पे? यूएसए में। ओके, विलियम जी मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कीचड़ स्थान कहाँ लोकप्रिय था? जो कीचड़ स्थान है ये कहाँ पर लोकप्रिय था? राइट आंसर इज रोम में फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा भोजन पाचन तंत्र में कहाँ पर एसिडिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो भोजन है पाचन तंत्र में कहाँ पर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पेट। आमाशय में क्या होता है? एसिडिक होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बार बार अभ्यास करने से रक्त में वह क्षमता आ जाती है जो देर तक क्षारीय एल्केलाइन बना रहता है। तो उस रस क्षमता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार अभ्यास करने से रक्त में वह क्षमता आ जाती है जो देर तक क्षारीय एल्केलाइन बना रहता है। तो उस रस क्षमता को क्या कहते हैं? राइट आंसर ये ब्रफर कैपेसिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट टेबल पर और पोल वाल्ट में वाल्ट से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो वाल्ट टेबल होती है और पोल वाल्ट में वाल्ट से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य होता है वो छलांग लगाना होता है, जंप करने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोर्ड जी एमसी डोनाल्ड ने किस खेल का परीक्षण बनाया था? लियोर्ड जी मैकडोनाल्ड ने किस खेल का परीक्षण बनाया था? तो इन्होंने जो परीक्षण बनाया था वो फुटबॉल का बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलिक टेप से क्या मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलिक टेप से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है शरीर के अंगों की जो परिधि होती है वो मापा जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, ये हमारा हैंड है तो हैंड के ये चारों तरफ की क्या होती है? परिधि मापी जाती है। अब परिधि में क्या क्या हो सकता है? कमर हो सकती है, हमारी कलाई हो सकती है, कंधा हो सकता है, हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसे सटीक रीडिंग किया जाता है गुलिक टेप से। ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार वॉलीबॉल के लिए पूर्णिमा ट्रॉफी है उसी प्रकार हॉकी के लिए क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
वॉलीबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी होती है? पूर्णिमा ट्रॉफी। उसी प्रकार हॉकी के लिए क्या है? तो हॉकी के लिए कौन सी? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमाया गया है हमारे सामने, दो का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। जिस प्रकार भूटान के लिए तिरंगबाजी, भूटान में क्या फेमस है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तिरंगबाजी है। तो उसी प्रकार बांग्लादेश के लिए कौन सा खेल फेमस है? तो राइट आंसर ये कबड्डी, वहाँ का नेशनल गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार फुटबॉल के लिए 5 इंच है, फुटबॉल के लिए क्या है? 5 इंच। उसी प्रकार हॉकी के लिए क्या है? राइट आंसर इज 3 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जिस प्रकार त्वचा के लिए हाइपोडर्मिस है, उसी प्रकार हृदय के लिए क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस प्रकार त्वचा के लिए क्या है? हाइपोडर्मिस, उसी प्रकार हृदय के लिए क्या है? तो हृदय के लिए क्या होगा? एंडोकार्डियम होगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हाइपोडर्मिस, त्वचा के लिए हाइपोडर्मिस, तो ये जैसे मान लीजिए हमारी क्या है? त्वचा है, ठीक है, ये सबसे नीचे वाली परत है, ठीक है, ये फिर क्या है? ये बीच वाली परत है, ये सबसे ऊपर वाली परत है। तो हाइपोडर्मिस किसको कहते हैं? तो ये नीचे वाली कौन सी होगी? ये डर्मिस होगी, फिर एपिडर्मिस होगी, और सबसे ऊपर क्या होगा? स्किन होगी। ओके, अब फिर उसी तरह से पूछा जा रहा है कि हृदय के लिए, तो हृदय के लिए सबसे नीचे क्या होगा? एंडोकार्डियम होगा। ओके, ये होगा, सबसे नीचे क्या होगा? एंडोकार्डियम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? मायोकार्डियम होगा, मायोकार्डियम होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा? इपिकार्डियम होगा। यहाँ पे क्या होगा? इपिकार्डियम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जिस प्रकार तमिलनाडु की फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए मानव संसाधन मंत्रालय है, उसी प्रकार LNIP ग्वालियर के लिए क्या है? तो LNIP ग्वालियर के लिए क्या? युवा एवं खेल मंत्रालय होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार हृदय के लिए क्या है? सेरस, ठीक है, उसी प्रकार फेफड़ों के लिए क्या होता है? हृदय में क्या है? सेरस, और फेफड़ों के लिए क्या होता है? पिलूरा, चारों तरफ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जिस प्रकार श्वसन तंत्र के लिए LOLI है, उसी प्रकार रक्त परिसंचरण के लिए क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस प्रकार श्वसन तंत्र के लिए क्या है? LOLI है, उसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन सी जे राइट आंसर होगा, सेल होगा। ओके फ्रेंड, कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन का संबंध किस विटामिन से है? कैरोटीन जो विटामिन है उसका संबंध किस विटामिन से है? 90 नंबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का पाचन शरीर में कहाँ होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो विटामिन्स होती हैं हमारी, उनका पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो उनका जो पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोनिका कप का संबंध है वो किससे है? तो ये बैडमिंटन से है कोनिका कप का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा कप का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कोपा कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रथम श्रेणी के लीवर में रेजिस्टेंस आर्म भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये किसके लिए लाभदायक है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर फर्स्ट टाइप के लीवर में क्या रेजिस्टेंस आर्म को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो ये किसके लिए लाभदायक होगा? तो ये जो लाभदायक होगा स्पीड के लिए, गति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खेल का नाम बताइए जिसमें खिलाड़ियों के समूह पानी में समरूप क्रिया करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस खेल का नाम बताइए जिसमें खिलाड़ियों के समूह पानी में समरूप क्रिया करते हैं। तो पानी में समरूप क्रिया कर सकते हैं तो किस में कर सकते हैं? इसको नाइट स्विमिंग में। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चिकित्सीय विधि को क्या कहते हैं जिसमें चोट लगे अंग को
बर्फीले पानी में डुबाया जाता है तथा गति की जाती। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कौन सी चिकित्सा विधि है, ट्रीटमेंट है, जिसमें चोट लगे अंग को क्या करते हैं, बर्फीले पानी में डुबाया जाता है तथा गति की जाती है। तो जब गति की बात आएगी तो क्रायोकाइनेटिक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान के लिए फर्स्ट स्टॉपवॉच बंद हो गई हो तो कौन सा समय लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान के लिए फर्स्ट स्टॉपवॉच क्या हो गई है, बंद हो गई है, तो कौन सा समय लिया जाएगा। तो जो समय लिया जाएगा जिसका समय क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ओके, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिसका समय ज़्यादा होगा जिस वॉच का, उसी से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप में जो टेक ऑफ बोर्ड जो लगा होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो उसकी जो चौड़ाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊंची कूद में गद्दे की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंची कूद में अक्सर पूछा जाता है ऊंची कूद से क्वेश्चन। तो जमीन से जो गद्दे की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। राइट आंसर इज ए, तो राइट आंसर इज ए 70 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लक्स मीटर से क्या मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। लक्स मीटर से क्या मापा जाता है। तो इसे मापा जाता है जो प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीसो साइकिल कितने दिन का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीसो साइकिल कितने दिन का होता है। तो ये जो होता है 3 से 6 सप्ताह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए जन्मे शिशु की हृदय दर कितनी होती है। एक जो बच्चा है अगर वो जन्म लेता है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो कितनी होती है। तो 140 प्रति मिनट होती है हार्ट बीट उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर स्टार्ट के लिए स्टार्ट देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर कोई 100 मीटर का रेस हो रही है तो उसको स्टार्ट देने के लिए जो वहाँ पे ऑफिशियल होते हैं अधिकारी, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको स्टार्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है कनाडा में। ओके, वाडा कब स्टेब्लिश हुआ, 1999 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। YMCA का फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन चेन्नई किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो तमिलनाडु खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिपिड जो होता है वो किसे कहते हैं। तो ये फैट को कहते हैं लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा शरीर के किस अंग का रोग है। ग्लूकोमा जो है शरीर के किस अंग का रोग है, 36 नंबर। तो ये आइज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फस और क्लैडियस क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एल्फस और क्लैडियस क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नदी है, एल्फस नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान आकाश देवता किसे कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राचीन कालीन में जो ओलंपिक होते थे उसके दौरान आकाश देवता किसे कहा जाता था। तो आकाश देवता कहा जाता था ज्यूस देवता को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी बार ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी बार ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वहां पर अभी आज तक एक बार भी ओलंपिक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाटलेग विधि से क्या विकसित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन है बार बार। जिसको फाटलेग को किसके नाम से जाना जाता है और स्पीड प्ले के भी नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या डेवलपमेंट किया जाता है, एंडोरेंस डेवलपमेंट किया जाता है। फाटलेग जो टेक्निक है इसकी खोज किसने की थी। तो गोस्टा होमलर ने की थी, गोस्टा होमलर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो पूरी वॉच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपको श्योर है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे इस मॉडल पेपर से। नईमुद्दीन का संबंध किस खेल से रहा है? पूछा जा रहा है सैयद नईमुद्दीन का संबंध किस खेल से रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फुटबॉल इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का क्रम किस ओलंपिक में टूटा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत ने जो 1928 से ओलंपिक कंटिन्यू जीत रहा था, तो उसका जो स्वर्ण पदक का क्रम है किस ओलंपिक में टूटा? तो ये टूटा था 1960 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 ओलंपिक हमारे सामने दिए गए हैं, तो किस ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था? 2012, 1916, 2016 एंड 1920। तो भारत ने जो सबसे अधिक पदक जीते थे इन चारों में 2012 में जीते थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मसल्स कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं जिसमें तनाव बराबर रहता है? मसल्स की लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस मसल्स का कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं जिसमें तनाव क्या रहता है, टेंशन जो क्या रहता है, बराबर रहता है। मसल की लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो राइट आंसर कीजिए आइसोटोनिक कीजिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ओलंपिक के छल्लों में पीला रंग किसको इंगित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक के छल्लों में पीला रंग किसको इंगित करता है? तो पीला रंग जो इंगित करता है वो एशिया को करता है। ओके, झंडों का क्रम बता दें हम आपका जो होता है क्रम, ये क्या होता है? मैट्रिक आप लोगों को एक बता दे रहा हूँ, न प क ह ल। न से नीला, प से पीला, क से काला, ह से हरा, ल से लाल, न प कहल। ये ट्रिक आप सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओलंपिक जो छल्ले होते हैं कुल कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। किस क्रम में होते हैं? डब्लू क्रम में होते हैं। ऊपर 3 होते हैं, नीचे 2 होते हैं, ठीक है। इसका बेस किसका होता है? बेस सफ़ेद कलर का होता है। कौन कौन से कितने कलर यूज होते हैं? 5 कलर जो रिंग होते हैं, अब बेस सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग हाउस वाइफ के नाम से कौन सी महिला खिलाड़ी चर्चित हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्लाइंग हाउस वाइफ के नाम से कौन सी महिला खिलाड़ी चर्चित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 46 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। फैनी ब्लैंकर्स कोएन इज ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेविकल वर्टिब्रल में कितने वर्टिब्रे होते हैं तथा किस वर्टिब्रे को एक्सिस कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है इससे वर्टिब्रल कॉलम से हमेशा। क्लेविकल वर्टिब्रल में कितने वर्टिब्रेन होते हैं तथा किस वर्टिब्रे को एक्सिस कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है 7C2 को ये कहा जाता है एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग खिलाड़ी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए करता है? किसके लिए करता है? खिलाड़ी हीमोग्लोबिन की क्या खून की जो मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्या करता है? इंक्रीज करने के लिए करता है, जिसे जिन डोपिंग की श्रेणी में भी रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया है? जिन डोपिंग के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इरेथ्रोपोएटिन इज ए राइट आंसर होगा, इरेथ्रोपोएटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? तो इस मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप स्पोर्ट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब महाराणा प्रताप स्पोर्ट स्टेडियम में किस शहर में स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ओके, तो साथियों आज का टेस्ट पेपर मॉडल पेपर आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। और हमने अपनी प्लेलिस्ट में बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उसको आप ज़रूर जा कर के देखिए।
ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।